हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ क्लासेस। मैं हूं रामनिवास और आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.6 का सवाल नंबर 8। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वां सवाल बोर्ड पर लिखा है x tan इनवर्स x का क्या निकालना है, हमको dx निकालना है। ये वाला सवाल 2024 में है नंबर का, ठीक है। पेपर में पूछा गया सवाल है, इंपोर्टेंट। ध्यान से देखना है कैसे करेंगे इसका हल करेंगे और इसको i के बराबर लिख लेंगे। x tan इनवर्स x का dx, ठीक है। अब देखो यहां में फर्स्ट कौन सा रहेगा, tan इनवर्स x को हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड, क्योंकि जो आइलेट वर्ड लिखते हैं हम आइलेट, उसमें i इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है, तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो x है वो कैसा है, एल्जेब्रिक, तो उससे बात। अब यहां लिख दोगे खंड सा समाकलन करने पर कैसे करोगे, i बराबर x को छोड़ फर्स्ट वाले को छोड़ दिया tan इनवर्स x को, x का dx माइनस d अपॉन dx जो छोड़ा था tan इनवर्स x और x का dx, फिर पूरा कोष्टक बंद कर दो और पूरे का dx, ठीक है। अब यहां देख लो, ये तो वैसा का वैसा लिखा है। x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, माइनस इसका करोगे tan इनवर्स x का क्या करेंगे, अवकलन। d अपॉन dx का मतलब क्या होता है, अवकलन करेंगे। तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स का वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इस पूरे का dx। i बराबर tan इनवर्स x, या इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2, ये वाला, माइनस ये दो कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो 1/2 बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। अब देखो इसको अभी इंटीग्रेशन करना है, वो कैसे कर सकते हैं। इसे अगर t माने तो ऊपर 2x x होना चाहिए था, कट जाता, बराबर पावर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। देखो यहाँ क्या है, प्लस है, ऑलरेडी पहले से प्लस का है एक्स स्क्वायर, मैं एक जोड़ दूं इसमें और एक घटा देता हूं, ठीक है। तो i बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का 1/2, इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। इतने के बटे में हम नीचे वाला लिख दिया और एक के बटे में लिख दिया माइनस लगा के। i बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का 1/2, ठीक है। अब ये जो 1/2 है ये दोनों का है, तो मैं एक कोष्टक लगा के रखता हूं, इंटीग्रेशन। देखो ये कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 1 का dx माइनस, इसको अलग से लिख देता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। i बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। एक बार सही से लिख दो इसको, i बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो माइनस का 1/2 x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c। अब यहां पर देख लो tan इनवर्स दो बार tan वालों को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 x प्लस का c। यहां से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो नीचे से क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, और क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, क्या ले लू मैं, टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लू, माइनस का 1/2 एक्स प्लस सी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। इसका नवा सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डीएक्स निकालना है। देख लियो, सबसे पहले क्या करना है, आई बराबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डीएक्स, इसको लिख लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये तो फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकंड हो जाएगा। खंड से समाकलन कर दो, यहां से खंड सह समाकलन करने पर ये हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ दिया हमने, एक्स का डीएक्स कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, इसका कॉस इनवर्स एक्स और एक्स का डीएक्स, फिर पूरे का डीएक्स। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका डीएक्स। आई बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अब यहां पर देखो अंश और हर में एक्स स्क्वायर की पावर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देते हैं यहां पर और एक घटा देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का डीएक्स माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक काम और कर सकते हो, माइनस, अगर ये वाला माइनस यहां रखा रहेगा तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, डीएक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, देखो इससे ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स प्लस, अब ये फॉर्मूला का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का प्लस सी का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हमने फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स काय के बराबर होता है, एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रख दोगे यहां पर, ये कितना है, एक है, एक का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह एक रखोगे, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स और ए तो कितना है, 1, ये हो गया, प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको, आई बराबर एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 4 रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये वाला हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक
और एक कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।